नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार समय समय पर आपको कोई ना कोई नई सीख देते हैं ताकि आप अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकें। जब कभी ऐसा हो कि पैर डगमगा रहे हो, मन घबरा रहा हो और आपको लग रहा हो कि असफलता मुझे घेर रही है या मैं कहीं ना कहीं उपलब्धियों से दूर हो रहा हूं, तब आपको नीति की शरण में आना चाहिए, क्योंकि नीति ही आपके जीवन को सुव्यवस्थित रखती है। आज की नीति में अपन चर्चा करेंगे कि मन को ऊर्जा से कैसे जोड़ें। ज्यादातर वक्त ऐसा होता है, सब कुछ सामने होने पर भी मन उदास रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे, या यूं कहूं कि ज्यादातर लोग ऐसे जिनके पास सारी चीजों की उपलब्धियां हैं, फिर भी मन ऊर्जावान नहीं है। कारण क्या है? आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि अपने भाग्य से ज्यादा चीजों की चाह रख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हो कि उनके पास इतना कुछ है तो मेरे पास भी हो? सोचना, कुछ भी और भी कारण हो सकते हैं। बहुत कुछ है, फिर भी कुछ कुछ के चक्कर में आप अपने जीवन को ऊर्जा विहीन कर रहे हो। आपके पास बहुत कुछ है, फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अपने मन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए खुद को किसी से कंपेयर ना करें। कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन आपसे ऊंचा है, कौन आपसे नीचा है, किसके पास क्या उपलब्धियां हैं, ये सारी चीजें आपके जीवन में आपके लिए ऊंचाइयां नहीं नीचाइयां देंगी, क्योंकि वहां कंपैरिजन हो जाएगा। एक मिनट के लिए सोचिए कि ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जिनके पास घर नहीं है, और वो घर बना भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतनी आय के स्रोत नहीं है, न कोई सपोर्ट है। हम लोग भीलवाड़ा में 2023 में थे, और जंगल जहां जाते थे हम लोग, नदी के किनारे उसने एक व्यक्ति ने झोपड़ी में अपना, नदी के किनारे एक झोपड़ी बना ली उसने अवैध कब्जा करके। वो, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे वहीं रहते थे। हम लोग रोज उसी के घर के बगल से एक मेड़ थी, वहां जंगल जाके आते थे। 1-1.5 महीने बाद सुबह सुबह देखा तो वो पति पत्नी रोड के बीच के डिवाइडर में बैठे, और बच्चे तो वहीं उसी स्थान पर खेल रहे थे, और वो इतने उदास थे क्योंकि उनकी झोपड़ी वो अतिक्रमण वाले उखाड़ के चले गए। क्यों हुआ, क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसकी चर्चा नहीं करते। चर्चा इस बात की करते हैं कि देखो, उसके पास घर भी नहीं बचा। पानी गिरता है तो वो, उसके बच्चे छाता लेके खड़े हो जाते हैं, पनी लेके खड़े हो जाते हैं, और नीचे माँ भोजन बना रही है। इतनी व्यवस्था भी उसके पास नहीं है कि ढंग से भोजन बना ले। फिर भी वो अपनी ऊर्जा को बनाए रखा है, जीवन जी रहा है। कहीं और जगह देख रहा है झोपड़ी बनाने की, कि 2-5 साल वहां बना लेंगे, 2-5 साल वहां बना लेंगे, ऐसे 8-10 जगह बदल देंगे, तब तक जिंदगी निकल जाएगी। ऐसा वो व्यक्ति सोच रहा है। उसने अपनी मन की ऊर्जा को खत्म नहीं किया, और आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आप अपने मन की ऊर्जा को छोड़ रहे हो। अरे मैं कह रहा हूं, कुछ हो ना हो, गुरु जी तो हैं। कुछ हो ना हो, गुरु जी तो हैं। किस बात की चिंता? मन की ऊर्जा को क्यों खो रहे हो? जब समय गलत आता है, समय विपरीत आता है ना, तो व्यक्ति को सबसे पहले देखना चाहिए कि मेरे पास उपलब्धियां क्या बची हैं। आधा वक्त तो उसमें जो प्रेशर है, उस अशुभ वक्त का आधा तो उस प्रेशर, वो जो प्रेशर है, उस चीज को सोचने में निकल जाएगा कि नहीं नहीं, गुरु जी तो हैं, उपलब्धि है, गुरु तो हैं, गुरु तो हैं। कभी सोचो कि ऐसा विपरीत वक्त आ जाए कि कोई नहीं है,
कोई नहीं है, खाने को भी कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। ऐसा एक विपरीत वक्त आ गया, सोचो एक मिनट के लिए। जब ऐसा विपरीत वक्त आ गया है, तब आपके पास जब कुछ भी नहीं बचा है, एक बार आंख बंद करके खुद से कहो कि गुरु हैं कि नहीं है। तुम्हारे पास गुरु हैं कि नहीं है, एक बार सोचो बस। गुरु हैं, चलो कम से कम एक छतरी तो है, उस छतरी के नीचे या उस वृक्ष, घने वृक्ष की छाया के नीचे जिंदगी तो निकाल लेंगे। ये गुरु की ताकत है जो आपकी ऊर्जा को बचा के रखे। और आज की नीति में मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि मन को ऊर्जा से कैसे जोड़े रखें, मन की ऊर्जा को बनाए रखें। छोटी सी उम्र हो या बड़ी उम्र हो, कॉन्फिडेंस तो चाहिए। सांस लेने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, अच्छे से मरने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। मन को ऊर्जा चाहिए, कैसे आएगी? कैसे आएगी? आपको खुद के लिए बैठना पड़ेगा, खुद को सामान्य से विशेषता की ओर ले जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने बुरे स्वभाव को अच्छे स्वभाव में परिवर्तित करना पड़ेगा। किसको? आपको, दूसरा नहीं करेगा। चीजें आपको चाहिए तो परिवर्तन भी आपको करना पड़ेगा। सामान्य से खुद को विशेषता की ओर लेके जाना पड़ेगा। अब लाइफ चली तो रही है, काम तो चल रहा है, नहीं उसमें सीखो। आप जिस भी फील्ड में हो उसमें अंदर का सीखो। सीखने की रुचि खत्म हो जाएगी तो आगे तरक्की के लिए भी आपको बाधा मिलेगी। आज की नीति में इसलिए यही कह रहे हैं, अपने सामान्य जीवन को विशेष बनाने की कला सीखें। सामान्य जीवन को विशेष बनाने की कला सीखें। एक जो आप जीवन जी रहे हो, बस वो जी रहा है, चल रहा है, हो रहा है, कुछ ना कुछ सीखते रहें। जो निरंतर सीखते हैं उनका मन ऊर्जा में जुड़ा रहता है। ये मत सोचना कि उम्र के बाद नहीं सीख सकते। जैसा आपका मन होगा वैसा आपका जीवन होगा। सीखो ना। 60-70 साल की उम्र में भी लोग सीखते मिलते हैं। कभी आपको मौका मिले तो आप जाइए। 60-70 साल की उम्र में भी लोग सीखते मिलते हैं, चीखते नहीं मिलते। अरे मुझे तो लाइफ ने कुछ नहीं दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, सीखने का मौका मिला है, सीखो। जिंदगी सिर्फ सीखने के लिए मिली है, रोने के लिए नहीं मिली। आप लोग तो शिकायत करके जिंदगी जी लेते हो। कुछ उपाय ऐसे सोचो जो आपको जीवन में कुछ नई कलाएं दे। देखो, कुछ बड़ी उपलब्धि करना है तो थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करना पड़ेंगे, और वो ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको वैसी उपलब्धियां लाके देंगे, उन चीजों को ला करके देंगे जो जीवन में कभी आपने सोची ना हो। बड़ी उपलब्धि चाहिए है, बड़ी मेहनत से जुड़िए। कह रहे हैं अपने सामान्य जीवन को विशेष बनाने की कला सीखें। स्वयं को 3 बातों से जोड़ें: तेज बुद्धि, स्पष्टवादिता और सीखते रहने की जिज्ञासा। मन को ऊर्जावान कैसे बनाना है? इन 3 बातों से। तेज बुद्धि, जो आपसे कह रहा है उसके पीछे के भाव क्या है। जो भी आपसे कुछ भी कह रहा है उसके पीछे के भाव क्या हैं, ये तेज बुद्धि वाला पकड़ सकता है। तेज बुद्धि, स्पष्टवादिता, यानी स्पष्टवादिता, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोलना जानते हैं, बट थोड़ा समझदारी से, मुंह फट नहीं बनना। और तीसरी बात है सीखते रहने की जिज्ञासा। आपके पास सीखने की जिज्ञासा कितनी है? इन 3 बातों को अपने जीवन में जोड़ो। देखो आपकी जो ऊर्जा है वो कितनी गुनी हो चुकी है। तेज बुद्धि, जिसकी बुद्धि तेज होती है ना, वो आप देखना कि वो बहुत कम एफर्ट्स में चीजें प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो उसका मन ऊर्जावान रहता है। तेज बुद्धि रखो।
कि आज मैं ये कर रहा हूं, इसका कल क्या होने वाला है और कल क्या होगा उसकी तैयारी मैं आज रखूंगा। मैं भी तैयारी करता हूं। मुझे पता है कि यहाँ भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, पंचकणक है, वेदी प्रतिष्ठाएं हैं, विधान है। उस समय नीति क्लास नहीं होती। तो मैं अपनी बुद्धि से कहता हूं कि थोड़े दिन तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करके बैकअप रेडी करना पड़ेगा। और तेज बुद्धि वाला व्यक्ति ही ये पीछे से बैकअप से काम कर पाता है। अपनी बुद्धि को पैना बनाए। व्यायाम आपने शरीर का कई बार किया है, इस जन्म में बुद्धि का भी व्यायाम करें, थोड़ी सा एक्स्ट्रा एफर्ट करें, करना पड़ेगा। आप सोचो कि बैठे बैठे चीजें आएंगी तो बैठे बैठे घर में कोई नहीं आएगा। एक कौआ है, उसने मुख खोला, उड़ते उड़ते उसने मुंह खोला, एक बिल्डिंग के नीचे से निकल रहा था, उसने मुंह ऊपर किया और एक किशमिश आके उसके मुंह में गिर गई। ऐसा हर किसी के साथ भी होगा क्या? वो तो 22 लाख किसी के साथ हो गया कि चीजें मिल गई। आप तो मेहनत से ही नाता जोड़ें। 1984 इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी। उस समय जो जो बच्चे जिस जिस क्लास में थे सब पास हो गए। 2020-21 कोरोना का माहौल, जो जो जिस जिस कैटेगरी में थे सब पास हो गए। अपन लोग तो 86 वाले हैं। आपको तो मेहनत करना पड़ेगी। आपके समय में ना महामारी आई है, ना कोई मरा है, ना कोई कुछ हो रहा है। आपको तो मेहनत करना पड़ेगी। 84 वालों को मत देखना, 2020 2021 वालों को मत देखना। लोगों का उन पर विश्वास भी कम रहेगा, क्योंकि ये तो पास आउट वाली डिग्रियां हैं। उनको तो आगे बढ़ा दिया गया, चलो पास करो, मैटर खत्म करो। नीति समझो, और जितनी जल्दी आप इस नीति को समझोगे उतनी जल्दी आप रिलैक्स होगे। तेज बुद्धि वाले बनो। आपकी बुद्धि तेज होगी तो आपके पास प्रेजेंटेशन करने की ताकत भी अच्छी होगी। बहुत सारे लोगों के पास सभी चीजों की उपलब्धि होती, बट वो प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। हाँ 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 हकला के बोलते हैं। देखा आपने? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो हकला के बोलते हैं। कैसे हकलाते हैं? उनके पास कॉन्फिडेंस इतना नहीं है कि जो भी चीज वो कह रहे हैं सच है, लेकिन वो हकला के कहते हैं। क्यों ना अपन तेज बुद्धि के साथ काम करें। दूसरी बात है स्पष्टवादिता। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। बातों को घुमाए ना, और कोई घुमा रहा हो तो घूमे ना। आपको जो चीज अच्छी लगती है बोल दो कि यस अच्छी लगती है, नहीं लगती है बोल दो नहीं नहीं लगती है। अगर आप ऐसा अंतर कर पाए, अगर आप ऐसा अंतर कर पाए तो आप स्पष्टवादिता समझ जाएंगे। लेकिन स्पष्टवादिता में कंडीशन अप्लाई है। कुछ भी कभी भी मत कहते रहना, किसी के प्रति भी कोई भी शब्द मत कहते रहना, वो फूहड़पना है। स्पष्टवादी बनो, लेकिन अच्छे शब्दों से अपनी बात को प्रेजेंट करो। आप लोग कई बार इतने रूड नेचर के हो जाते हो कि सामने वाले को आपके शब्द बाण जैसे चुभते हैं। नहीं, कहो भी ऐसे कि व्यक्ति को बुरा ना लगे, लेकिन स्पष्टवादी। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। मुझे जो चीज नहीं जमती मैं स्ट्रेट मना कर देता हूं, बट प्यार से, साइलेंसर लगा के। आपने डायरेक्ट किसी को शूट आउट कर दिया है वो अलग है, साइलेंसर लगाया है वो अलग है। समझाओ, स्पष्टवादी रहो, लेकिन प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो कि व्यक्ति आपको बाप की बात का बुरा ना माने, आपकी बात का अभिप्राय समझे। और आगे कह रहे हैं सीखते रहने की जिज्ञासा होना चाहिए। मन को ऊर्जा से जोड़े रखने के लिए कुछ ना कुछ सीखने की जिज्ञासा होना चाहिए। अगर आप कहीं काम कर रहे हो या आप कोई भी काम कर रहे हो और आपको कुछ सीखने नहीं मिल रहा है, एज अ मेंटर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि वो काम मत करना। बच्चे मुझसे पूछ रहा था, एक बच्चा कुछ दिन पहले, कि महाराज जी कौन से सीए की कंपनी ज्वाइन करूं। मैंने पूछा बेटा जहां ज्यादा काम हो वहां ज्वाइन करो, भले ही पैसा कम हो चलेगा। वो बोले महाराज जी कुछ गलत तो नहीं निकल गया? मैंने कहा नहीं, मैं सही कह रहा हूं, भले ही 2 पैसे कम मिले, लेकिन जहां तुमको सीखने का मौका मिले वहां जाओ। बोले क्यों? मैंने कहा बेटा वो जो सीखने का मौका मिलेगा वो तुमको आगे जाकर के एक मजबूत स्थिति में लाएगा।
जब कंडीशंस आपके फेवरेबल नहीं होंगी, वो अनुभव तुम्हारे काम आएगा। सीखने की जिज्ञासा, कोरोना के समय जितने जो डॉक्टर्स बन रहे थे बच्चे, उनको इतना सीखने मिला उस एपिक में, उस महामारी में इतना सीखने मिला कि अरे अपन भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। सीखते रहने की जिज्ञासा अगर आपके अंदर है तो मन ऊर्जा से बना रहेगा, भरा रहेगा, जुड़ा रहेगा। सीखते रहने से मन जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के टच में रहता है, कोई ना कोई नई चीज में रहता है। मैं भी सीखने का प्रयास करता हूं, जब मौका मिलता है तो मैं भी कुछ ना कुछ जरूर सीखता हूं। पहले मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं थी, बट लिखते ही लिखते मैं सीखा हूं। मैं लगभग 15 साल हर दिन 20 पेज लिखे हैं। आप लोग तो न्यूज़पेपर कॉपी करते हो, मैं लेकिन 15 साल अपना चिंतन हर दिन 20 पेज लिखा है, लगभग कभी 10, कभी 20, कभी 15। मेरे अंदर सीखने की जिज्ञासा थी तो मेरा मन बूढ़ा नहीं हुआ। आपके अंदर नहीं है तो मन बूढ़ा हो जाता है। मेरा तो ये अनुभव है कि हमेशा कुछ नया सीखने से उम्र आपको कभी नहीं छू सकती। जब उम्र बढ़ती है ना तो वो शरीर के ऊपर अपना इफेक्ट देती है, लेकिन आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा है तो उम्र कभी नहीं छू पाएगी। 50 साल का व्यक्ति भी एडवोकेट बनने के लिए आगे जा सकता है अगर वो दिल से बूढ़ा नहीं हुआ तो आप चाहते हो कि उम्र आपको ना छू पाए, क्यों ना अपन अपने आप को ऊर्जावान रखें, कुछ नया सीखने के लिए अपने मन को मजबूर करें। कहते हैं अपने मन को ऊर्जा से जोड़ें, शिकायत या थकान से नहीं। अपने मन को ऊर्जा से जोड़ें, शिकायत या थकान से नहीं। कड़वे अनुभव ही जीवन को मीठा बनाते हैं। आप अपने जीवन को शिकायत या थकान से मत जोड़ो, अपने जीवन को अनुभव से जोड़ो, क्योंकि जो कड़वे अनुभव होते हैं वो जिंदगी को मीठा बनाते हैं। जब कभी आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया हो, कुछ ऐसा कह दिया हो जो आपकी ज़मीर को छू गया हो, आपकी इज्जत की बात आ गई हो, उस अनुभव को समेट के रखना और अगले दिन से, अगले वक्त से एक्स्ट्रा एफिशिएंसी से काम करना, क्योंकि बात इज्जत की है, बात पैसे की नहीं है, बात पद की नहीं है, बात मेरी गरिमा की है। कड़वे अनुभव आपके जीवन को मीठा बनाते हैं। जितने अनुभव आपको जीवन में मिले उनको संजोएं और अपने मन को ऊर्जा से जोड़े रखने का प्रयास करें। ये नीति आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की लाके देगी। बस खुद को वक्त देते रहें और अपने जीवन को आगे संभालें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।